जय माता की जय। जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस स्थान पर आए हैं वो स्थान है माता वैष्णो देवी का। और इस माता वैष्णो देवी के मंदिर में बहुत कुछ बदल गया है। इस साल जो आप दर्शन करने वाले हैं वो बिल्कुल ही अलग तरीके के दर्शन होने वाले हैं। यहाँ माता जी के मंदिर के अंदर क्या क्या बदलाव हुआ है, कितना यहाँ पर माता की जो दर्शन करने की व्यवस्था है, कितनी तैयारियां हैं, तो आज आप संपूर्ण जानकारी हमारे संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से लेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और माता की संपूर्ण महिमा के बारे में और यहाँ क्या क्या नया हुआ है उसके बारे में जरूर जानें। तो चलते हैं माता के अंदर की तरफ दर्शनों के लिए। तो ये आप देख रहे हैं, यही माता का मुख्य द्वार है और करते हैं प्रवेश। ये आप देख रहे हैं, ये सामने अगर सीधे चले जाएंगे तो गुफा में प्रवेश कर जाएंगे और अगर ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो हम माता जी के दर्शनों के लिए चले जाएंगे। और यहीं पर माता जी की आर्ट गैलरी भी है, जो कि मंदिर किस तरीके से बना, कब कब बना, किस तरीके से मंदिर की नींव रखी गई, संपूर्ण जानकारी उस आर्ट के अंदर हैं। और गुफा के अंदर माताओं के 9 स्वरूपों के दर्शन और भैरव बाबा के भी दर्शन हैं, गणेश जी के भी दर्शन हैं। तो पहले चलते हैं हम माता जी के मंदिर की तरफ, जहां पर माता जी का मंदिर वैष्णो देवी मैया के दर्शन हैं। और फिर हम चलेंगे गुफा के अंदर प्रवेश करेंगे। और ये सामने अगर देखेंगे आप तो ये वही मनोकामना वृक्ष है, जहाँ पर कोई भी चुनरी बांध के जाता है तो माता उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और कितना सुंदर आज मंदिर को सजाया गया है, बड़ी भव्यता के साथ आज मंदिर में सजावट की गई है। चारों तरफ से बहुत ही अनंत सुख देने वाला आज आनंद इस ब्रज की भूमि, वृंदावन की भूमि पर बरस रहा है। और आज हम माता वैष्णो देवी के वो भव्य दर्शन करने के लिए चल रहे हैं, जहाँ पर माता रानी जिन पहाड़ों पर विराजमान रहती हैं और ब्रज में यहाँ पर नीचे विराजमान रहती हैं। तो चलते हैं इस पावन भूमि की धरा पर माता वैष्णो देवी के भव्य दर्शनों के लिए। माता का मंदिर भी बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जम्मू में कटरा में माता वैष्णो देवी विराजमान रहती हैं। जिस तरीके से उनकी गुफा को सजाया जाता है बाहर से, उसी प्रकार की छवि आज नज़र आ रही है। बड़ा ही आनंद महसूस हो रहा है माता के दर्शन करके। तो अभी हम कराते हैं आपको माता जी के बहुत ही अनंत फल देने वाली उस वैष्णो देवी माता के दर्शन, जो इन तीनों लोकों की सृष्टि की नायक हैं। तो चलते हैं माता जी के दर्शन करते हैं। तो ये आप माता वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं। अंदर से कितनी सुंदर छवि नज़र आ रही है माता की। ये देखें, माता जी शेर पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं और भक्तजन भी बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करके। ये तीनों माताएं यहाँ पर विराजमान हैं और आप भी बहुत ही सुंदर दर्शन आज कर रहे हैं। आपको आज माता वैष्णो देवी के चरणों के दर्शनों का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ये माता जी के चरण स्थल हैं और यहीं पर भक्तजन माता जी के दर्शन करते हैं और चरणों को प्रणाम करते हैं। और यहाँ के पुजारी जी उनको फिर तिलक लगाते हैं और मंदिर के बाहर चलने के बाद फिर उनको प्रसाद दिया जाता है, जिसमें एक चांदी का सिक्का होता है। अब इस मंदिर के अंदर बदलाव किया गया है, उसके बारे में आपको अवगत कराते हैं। जैसे आप पहले देखते थे, यहाँ पर जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं, ठाकुर जी की जो प्रतिमाएं हैं, ये बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाली थी। अब इसमें लगभग 4 से 5 ही प्रतिमाएं थीं, लेकिन आज के समय में ये पूरे मंदिर में लग गई हैं। चारों तरफ हम घूम के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये नई लगी हुई है। और ये भी गणेश जी भी यहाँ पर बहुत ही भव्यता के साथ में, विष्णु भगवान जी यहाँ पर विराजमान हैं। और ये देखें, जगन्नाथ जी महाराज और जितने भी जो गीता भगवत है उसमें विराट रूप के दर्शन आज यहाँ पर हो रहे हैं। गौतम बुद्ध के दर्शन हो रहे हैं और इधर में राधा और श्री कृष्ण जी की लीलाओं का दर्शन बहुत ही भव्य। श्रीनाथ जी यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। कितने सुंदर और मन को प्रसन्न करने वाले यहाँ के दर्शन आज
माता वैष्णो देवी के मंदिर में हैं। और ये आप देख सक रहे हैं कैसा आनंद प्रतीत हो रहा है। ये कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और उनके साथ में गणेश और कार्तिकेय विराजमान हैं और माता जी राक्षसों के वध करती हुई, माता सरस्वती जी वीणा लेकर और माता लक्ष्मी जी धन की वर्षा करते हुए, ऐसी भव्यता के साथ में इस मंदिर को बनाया गया है। और यहीं पर माता काली जी, शिव जी के उसमें और ब्रह्मा, विष्णु, महेश और श्री कृष्ण जी पर्वत उठाते हुए गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं। कितना सुंदर आनंदमयी। और ये भोलेनाथ जी और ये माता के स्टोर रूम है, उसके लिए रास्ता जा रहा है। और श्री राम दरबार विष्णु भगवान जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर साईं बाबा भी यहाँ पर विराजमान कर रखे हैं। आप ये मंदिर की भव्यता को देखेंगे तो कितना ही सुंदर मंदिर नज़र आ रहा है। तो अब हम चलते हैं उस गुफा की तरफ जहाँ पर माता के 9 स्वरूपों के दर्शन हैं। ये आप यहाँ पर देखेंगे तो माता जी के दर्शन करके हम वापस आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। अब ऊपर थोड़ी देर चलेंगे और फिर गुफा के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। चारों तरफ से माता के मंदिर में हरियाली ही हरियाली, मन को प्रसन्न करने वाली ये हरियाली है। यहाँ पर आके ऐसा लगता ही नहीं है कि हम ब्रज की पावन भूमि पर हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम वही जम्मू और कटरा में बिना चढ़ाई चढ़े माता के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और ये देखें जिस तरीके से माता की गुफा में जल चलता है, गंगा जी, यमुना जी चलती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अंदर पानी चलता है। और पानी के साथ में ही भक्तों को माता जी यहाँ पर संपूर्ण दर्शन देती हैं। तो भक्तों का अत्यधिक ज़्यादा सैलाब यहाँ पर नज़र आ रहा है। और सबसे पहले आप गणपति गणेश जी के दर्शन करेंगे। गणपति गणेश जी और रिद्धि सिद्धि के साथ में यहाँ पर विराजमान हैं। और अगर आप चाहें तो पुश करके गणेश जी की महिमा को पढ़ भी सकते हैं। और ये माता का पहला स्वरूप वैष्णो माता जी का स्वरूप है ये, जो यहाँ पर विराजमान हैं और अपने भक्तों को कितने सुंदर दर्शन दे रही हैं। वीर हनुमान जी भी यहाँ पर हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं माता जी की कथा को। और ये शैलपुत्री जी माता यहाँ पर विराजमान हैं और गाय पर ये बैठी हुई हैं, त्रिशूल उनके हाथ में है। और बड़े ही सुंदर दर्शन, बहुत ही सुंदर दर्शन माता जी अपने भक्तों को दे रही हैं। कितना आनंदमयी ये स्थान है। इस गुफा के अंदर आके इतना ठंड का अभाव होता है, बहुत ही भव्यता के साथ में यहाँ पर जो ठंड होती है, उस ठंड से भक्त अपने दर्शन का लाभ लेते हैं। ब्रह्मचारिणी माता के आपने यहाँ पर दर्शन किए। और ये पूरी गुफा में अभी आप जो दर्शन माता के कर रहे हैं, इन दर्शनों को करने का कितना लाभ प्राप्त होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है कर्ता जो कार्य कर रहा है और वो तो अपना कार्य करके छोड़ दिया उसने, लेकिन एक होता है प्रेरक जो प्रेरणा दे रहा है कि आप ये दर्शन करने चलो, आप यहाँ पे गोवर्धन में चले जाओ जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने पर्वत उठाया, आप यहाँ पर माता वैष्णो देवी के मंदिर में चले जाओ। तो जो प्रेरक होता है और एक होता है संयोगी। अब संयोगी जो संयोग कर दे, तो मैं जैसे कोई कार्य कर रहा हूँ और उस कार्य को करने से किसी को प्रेरणा मिलती है, और आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको प्रेरणा मिल गई कि चलो हम भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आते हैं, तो आपको जो प्रेरणा मिली इसका फल भी प्राप्त होता है। और जो संयोग होता है, किसी ने आपका संयोग कर दिया कि आप वहाँ जा रहे हो, चलो 100 रुपये आप मेरे से ले लो, भाड़े के काम आएंगे, तो उसने आपके साथ में संयोग कर दिया, तो वो फल भी आपको प्राप्त होता है। कर्ता, प्रेरक और संयोगी, ये तीनों का फल बराबर ही प्राप्त होता है। अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको इस वीडियो को देखने का कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। मान लीजिए आप एक स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न में देखने पर आप एक पानी में डूब रहे हैं। जब पानी में डूब रहे हैं तो आपकी सांसें रुक गईं, लेकिन जैसे ही आपकी आंखें खुली तो आप अपने बेड पर, खाट पर बैठे हुए हैं। तो उस समय पर आप क्या सोचेंगे, कैसा फील आप करेंगे? वही आनंद रस
आपको दर्शन करने मात्र से ही घर पर ही जो प्राप्त होता है उसका भी फल उतना ही है जितना आप सपन में देखते हैं। लेकिन वो सपन होता है, लेकिन आपको अपने शरीर में, अपने मन में तो ये प्राप्त हुआ कि साक्षात आप वहाँ पर बैठे हुए हैं। इसी तरीके से जब आप इन दर्शनों को, माता जी के दर्शनों को कर रहे हैं, तो साक्षात आप यहीं इसी वृंदावन की पावन भूमि में बैठकर, वृंदावन की पावन धरा से आप जो दर्शनों का लाभ ले रहे हैं, वो दर्शनों का लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। और ये दर्शनों का लाभ भी उतना ही मान्य होता है जितना आप यहाँ पर आके दर्शन करने का लाभ प्राप्त करते हैं। तो आप वीडियो जब देखते हैं और अपने मन में आपने ठान ली कि मैं ये दर्शन कर रहा हूँ, मान लीजिए आपने जहाँ पर भी, आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं और आपने आंखें बंद की, आपका मन तुरंत की तुरंत यहाँ ब्रज में आ जाएगा। और इन दर्शनों का जो लाभ है, आप आंखें बंद करके तो देखिए एक बार, तुरंत की तुरंत आपका मन कैसे दौड़ता हुआ आता है और इस मंदिर के अंदर घूमता है। आप यहाँ इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं अपने मन के माध्यम से। जो सबसे तेज गति से चलने वाला मन है, उस मन की गति से आप यहाँ पर भव्यता के साथ में माता रानी के दर्शनों का लाभ लें और दूसरे लोगों के पास शेयर करते रहें। दूसरे लोगों के पास शेयर करने से किसी को प्रेरणा मिलती है तो उसका लाभ भी, उसका फल भी वही मिलता है। जो कर्ता काम करता है उसको जो फल प्राप्त होता है, और जो प्रेरणा देता है, और जो संयोग किसी भी प्रकार का आप कर सकते हैं। संयोग जैसे आपने ये वीडियो किसी दूसरे लोगों के पास भेजा, उसका मन किया कि चलो मैं भी माता का इतना सुंदर मंदिर है, मैं भी दर्शन करके आता हूँ, तो उसका भी संयोग हो गया और आपको भी उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। अभी हम आ चुके हैं माता जी के उस स्थान पर जहाँ पर माता जी का भोग लगने के बाद सबको प्रसाद दिया जाता है। यहाँ पर पूड़ी, सब्जी और खीर का भोग आज लगा है, जिसमें कूटू की पूड़ियाँ हैं और आलू की और काली मिर्च डली हुई जो व्रत के भोग हैं वो यहाँ पर लगते हैं। और भव्य आनंद के साथ में भक्तजन माता का प्रसाद ग्रहण करके फिर सिक्का वाला प्रसाद यहाँ पर मिलता है। जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो आपको माता जी का जो सिक्का वाला प्रसाद है, ये आप देख रहे हैं, ये प्राप्त करते हैं। क्यों आज आपने जिस आनंद रस को प्राप्त किया है वैष्णो देवी माता के दर्शन करके, उसे हम अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और जय माता की लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं ऐसे ही और वीडियो में। राधे राधे।